सा एक, और वो है आपका एपीआई। क्या करना पड़ेगा? एपीआई। ठीक, और ये जो एपीआई है आपकी, ये किसके लिए होती है? डेटा कम्युनिकेट करने के। एपीआई किसके लिए यूज होती है? डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। यानी एक प्लेटफॉर्म से डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, क्योंकि डाटा आएगा ASP.NET कोर से। यूज कहां करना मैंने? जावास्क्रिप्ट में। तो हम लोग यूज करते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं और आपको बता दूं बड़ी डिमांड में। और एक प्रोजेक्ट में टोटली किस पे बनाऊंगा? एपीआई पे। एक जो प्रोजेक्ट है वो टोटली किस पे बनेगा? एपीआई। इनको हम लोग रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं। कौन सी? रेस्टफुल एपीआई। जो रेस्टफुल एपीआई है, एक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्टफुल एपीआई तब कहते हैं कि एपीआई बनाई किसी और लैंग्वेज में, यूज आप किसी और में कर रहे हैं। जैसे हम एपीआई बनाएंगे ASP.NET कोर में और यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो उसको बोलते हैं हम रेस्टफुल एपीआई। अब डेटा का जो फॉर्मेट है JSO एंड JSON, JSON जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये डेटा का फॉर्मेट है। पहले ये डेटा होता था XML में, एपीआई में। उससे पहले बाइनरी में होता 0-1। अब जो है वो किस में होता है? JSON में। परफॉर्मेंस वाइज बेहतर हो। तो JSON एक ऐसा फॉर्मेट है जो जावा को भी समझाएगा, पाइथन को भी, PHP को भी, .NET। जैसे आप समझे लॉजिक कि यहां पे सर्च किया फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, ऐसे सर्च करते हैं, जाना की फ्लाइट बुक करनी है। जैसे आपने ऐसे लिखा तो यहाँ एक मेक माई ट्रिप आ गया। तो मेक माई ट्रिप को एयरलाइन थोड़ी, यहां से हम होटल बुक करते हैं, एयरलाइन बुक करते हैं। ठीक, ये देखो जो आपने नाम मेक माई ट्रिप सुना हुआ, जो आपने नाम सुना होगा वही। एक क्लियर ट्रिप भी है,
इज माई ट्रिप भी है, ऐसे booking.com भी है। देख, तो ये क्या है, सारे अलग अलग पोर्टल है जहां पे हम लोग ये बुकिंग करते हैं। जैसे मान लो मैं चला गया मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप पे आ गए। तो ये कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रहा डेटा, तो आ जाए। अब यहाँ डेटा क्या आएगा, यहाँ बताओगे किस डेट को, सारा कुछ कितने %, तो यहाँ नीचे आ जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट इतने बजे चलेगी, इंडिगो की फ्लाइट इतने बजे चलेगी, या कोई और एयरलाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ये जो डिटेल आई है, जो भी एयरलाइन है, वो तो उनकी वेबसाइट से आई होगी ना, उनके डेटाबेस में से। तो यहां पे ये देखोगे, आगे ये देखो इंडिगो, ये इंडिगो की फ्लाइट सारी, एयर इंडिया आ गया। ऐसे कोई और हो तो वो भी आ सकता है, लेकिन एयर इंडिया की डिटेल कहां से आई, एयर इंडिया की एप्लीकेशन से और इससे। तो इन्होंने क्या किया हो, मान लो एयर इंडिया की जो एप्लीकेशन जावा में बनी है, इंडिगो की ASP.NET 4 में बनी है, मेक माई ट्रिप पाइथन में बनी है, क्लेड ट्रिप जो है वो आपकी PHP में बनी है, हो सकता है अलग अलग। तो इंडिगो वाले क्या करेंगे, एक API बनाएंगे, वो API क्या करेगी, इंडिया को डाटाबेस से डाटा फेच करेगी और वो डिटेल इसको देगी, मेक माई ट्रिप को, ईज माई ट्रिप को, क्लियर ट्रिप को, booking.com को देगी। तो API किसमें बनी है, अगर इंडिगो की एप्लीकेशन ASP.NET 4 में बनी है तो API उसमें बनेगी, पर उसमें जो डेटा आएगा वो JSON में होगा। अब उस API को कौन यूज कर रहा है, क्लियर ट्रिप मान लो ये किसमें बना हुआ, पाइथन में, ठीक, तो ये उसको यूज कर रहा है। अब इसमें डाटा किसमें आ रहा है, JSON में यूज कर सकता है। तो ये एक्चुअल में डेटा कहां से आ रहा है, एयर इंडिया की वेबसाइट से। इनको क्या पता कौन सी फ्लाइट कितने बजे चलेगी, इनको क्या पता किसकी टिकटें खाली है भरा हो, तो लाइव रियल टाइम ही होता ना, इसलिए भी डाटा कहां से आ रहा है, एक्चुअल में क्लियर ट्रिप से नहीं आ रहा, ये आ रहा है एयर इंडिया के डाटाबेस से। पर आ कैसे रहा, API, इंडिगो के डाटाबेस से API। तो क्या बात, मान लो एयर इंडिया की एप्लीकेशन जावा में बनी, API जावा में बनेगी, ASP.NET 4 में इंडिगो बनी, API बनेगी। यूज जो करेगा वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मेक माई ट्रिप किसी और में, booking.com किसी और में। तो इसलिए जब डेटा को कम्युनिकेट करना हो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, देन वी यूज API। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप देखो होटल बुक करना है शिमला में, तो वहां भी ये आता है मेक माई ट्रिप में जाते आप होटल चूज करते हो, उस होटल में कितने कमरे हैं, खाली हैं, अब वो डिटेल तो होटल से आती ना, वही। अब मेक माई ट्रिप के होटल ताज की डिटेल भी है, ओबराई की भी है, रेडिसन की है, सबकी है। कैसे डेटा आया, API से। आप एक लैपटॉप सर्च करते हो HP का, एक अब वो लैपटॉप eBay पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, Amazon पे भी है, थोड़ा थोड़ा रेट में फर्क होता है, डिटेल कहां से आती है। अब eBay वाले थोड़ी बोलेंगे स्टॉक में है कि नहीं, तो जहां पे है वहीं से आएगा, मतलब कहने का
अलग अलग वेबसाइट से जब डाटा एक जगह आ रहा हो तो किसके थ्रू आता है बच्चे? एपीआई। तो आज हमारी क्या रिक्वायरमेंट है जो मैं बताने वाला हूं कि हमने एक डाटा टेबल की लाइब्रेरी यूज करनी है, जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, और जिसके थ्रू उसका फायदा ये है सॉर्टिंग, सर्चिंग, नेविगेशन और फिल्ट्रेशन। यही सारा कुछ आए। सर्चिंग भी होगी, नेविगेशन भी, फिल्ट्रेशन भी, सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग क्या करेंगे, डाटा टेबल अप्लाई करेंगे वो जावास्क्रिप्ट में, और डाटा ASP.NET कोर के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से आए। तो इसलिए एक लैंग्वेज में एपीआई बनानी और दूसरी में हमने यूज करनी। तो आज एक छोटा सा कंसेप्ट है जहां हम लोग एपीआई बना। ठीक, तो एक काम तो ये कर लो, तो यहां पे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंट्रोलर, और वो एपीआई कंट्रोलर होगा। अब कहानी थोड़ी सी अलग है। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम है कंट्रोलर। राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे एमबीसी कंट्रोलर। तो हमने एमबीसी कंट्रोलर यूज किया था, इस बार चूज करना है एपीआई कंट्रोलर। बस ये फर्क। आपको पूछे एपीआई क्यों? डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एपीआई। और एपीआई कंट्रोलर ऐड कर, एक, और यहां पे ये बुक कंट्रोलर, यहां एपीआई कंट्रोलर, और इसका नाम रख दिया बुक कंट्रोल। ये एमबीसी कंट्रोलर नहीं है, एपीआई कंट्रोलर है। ये देखो, ये राउट, की राउटिंग, और इसका यूआरएल क्या है? API/कंट्रोलर का नेम। तो इसका यूआरएल क्या बनेगा जब इसको एक्सेस करना है? कमेंट बना दिया API/बुक। बुक क्या है? कंट्रोलर का नेम, और ये लिखा आ रहा है एपीआई कंट्रोलर। क्या लिखा आ रहा है? एपीआई कंट्रोलर। और ये देखो इनहेरिट कंट्रोलर बेस, आप कंट्रोलर ही कर दो क्योंकि कंट्रोलर में ऑलरेडी इनहेरिट है कंट्रोलर बेस। एक ही बात, जैसे कंट्रोलर पे F12 प्रेस करोगे ये देखो इनहेरिट है ना कंट्रोलर बेस। एक, अब यहां पे डेटाबेस के लिए वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो प्राइवेट जैसे लिखते हैं और रीड ओनली एप्लीकेशन
db context एक एप्लीकेशन db context एक अब यहाँ पे http get, ये जो http get है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। इसमें एंड पॉइंट गेट होता है डिस्प्ले करने के लिए, गेट किसके लिए होता है? डिस्प्ले के लिए। ऐसे ही http पोस्ट होता है सेव के लिए जो हम यूज करते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए होता है http पुट, और डिलीट के लिए होता है http डिलीट। एक तो ये सारे हम लोग यूज करेंगे, इनको कहते हैं एंड पॉइंट। http गेट, http पोस्ट, http पुट और http डिलीट। पुट हो गया अपडेट के लिए, बाकी पता चल गया। अब ये गेट है जब डेटा फेच करना है, तो यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल, ये गेट ऑल नाम से एक मेथड बना है गेट ऑल। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहां पे वो प्लेस और कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट और रिटर्न JSN, ये लो, ये JSN लिख दिया। JSN में रिटर्न होगा कैसे? न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा और बुक लिस्ट लॉन्च। बन गई। क्या किया ये तो पता ही था, सिर्फ रिटर्न क्या किया? JSN न्यू, ये तो सिंटैक्स है, डेटा एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नाम हो सकता है, और ये बुक लिस्ट का डेटा इसमें डाल के रिटर्न। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। एपीआई तो आपकी बन गई और इसे टेस्ट, इसको कैसे है? जब आप इसे रन करोगे, एक काम करते हैं, यहां ब्रेक पॉइंट भी लगा,
अभी चलेगी नहीं। बेसिकली एप्लीकेशन तो सिंपल सिंगल पेज एप्लीकेशन है और हमने तो यहाँ एपीआई भी डाल दी, तो थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन होगी चाहिए। तो एक बार रन करके देखते हैं, आपको जेएसएन दिखाते हैं। ये लॉगी स्लैश एपीआई स्लैश क्या का नेम बुक, एंटर प्रेस करो। बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, तो स्लैश गेट ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो भी है। ये देखो स्लैश गेट ऑल। एपीआई में सिर्फ यूआरएल होता है और कुछ नहीं होता। एंटर प्रेस किया, ये ऐसा क्यों लिखा, ये देखो ये यूआरएल है ना एपीआई। ये अगर इसके आगे आप लिख दो cs स्लैश, तो लिखना पड़ेगा cs स्लैश एपीआई स्लैश, मतलब ये नाम आप मर्जी का बताया और यूआरएल को कस्टमाइज करना राउटिंग पर ही। तो ये आ गया एपीआई स्लैश बुक स्लैश गेट ऑल। नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक ही मेथड बना है http गेट का, तो चल जाता, लेकिन अभी ये नहीं चल। तो ये क्यों नहीं चला, पहले ये देखो। program.cs में जाओ, हमने सिर्फ यहां क्या लिखा हुआ, add razor pages। कंट्रोलर तो बताया ही। तो फिर मुझे यहां पे क्या लिखना है, builder डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर। अगर एमबीसी होगा तो ये करेंगे ऐड कंट्रोलर विद व्यू, बट अभी सिंपल कंट्रोलर बस। एमबीसी में होता था ऐड कंट्रोलर विद व्यू, उसमें ये दोनों नहीं होते। अगर आपने ध्यान दिया होगा program.cs में, देखना पुराने। अब फिर रन करो, चला है कि नहीं देख लेते। स्लैश एपीआई स्लैश बुक लॉग, नहीं चला। चाहे स्लैश गेट ऑल, नहीं चला अभी। दोबारा से देखो program.cs, ये लिख दिया, जहां लिखा हुआ ऐड रेजर पेजेस, उसी के याद रखना इसके ऊपर जहां मर्जी कोड लिख दिया करो, लेकिन इसके नीचे मिडलवेयर होती है, ये टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। इसका मतलब है जो कोड जहां लिखना है वहीं लिखना है, ना ऊपर लिखना है ना नीचे। और ऊपर वाला कोड तो आप ऊपर, चाहे इस कोड को यहां लिख लिया आपने, चाहे इसको यहां, कोई बात। अब नीचे आ जाओ, तो यहां पे क्या लिखा है, ऐड मैप रेजर पेज। तो यहां पे एक ऐड करो, ऐड मैप कंट्रोलर, ये चीज। placed हम API देखते हैं ना, क्या लिखना है, स्लैश API स्लैश बुक। देखो आ गया, चल गया। तो इसका ठीक पेज के वहां है F10
ये देखो बुक लिस्ट और ये रिटर्न करेगा JS F10 ये API ने काम करना शुरू कर दिया। डाटा आ गया बच्चे, एक बड़े गुस्से से देख रहे। ये मैं नोट पैड में ये डाटा दिखाता हूँ JSN की शक्ल कैसी होती है, वैसे वही होती है जो आप tracking.jsn। ये देखो, ये पहले कर्ली ब्रैकेट लगी और ये लास्ट में क्लोज। ये डेटा जो मैंने वहां नाम दिया था, कहां पे, ये डेटा, इसका जो भी नाम आपने दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एरे वाली, फिर ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई और ये यहां तक चली। ये पहला रिकॉर्ड है, ID1, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डबल कोट्स में ये कॉलम के नाम है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट लेटर स्मॉल। हमने जब टेबल बनाया था आईडी का आई कैप्स में, टाइटल का T, लेकिन जब वो JSN में कन्वर्ट करता है तो वो स्मॉल में। स्मॉल में इसलिए कह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट में तो यही चलेगा ना। यहाँ टाइटल का T, डिस्क्रिप्शन का D, देख लो प्राइस का P स्मॉल। ठीक, ये पहला रिकॉर्ड। और ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई, ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ शुरू हुई और यहाँ पे ऐसे और आ जाए। तो ये जो JSN है ये की पेयर में डाटा को स्टोर करता है। ठीक है जी। अभी तक आपको पता चल गया हाउ टू क्रिएट API इन ASP.NET Core एंड हाउ टू टेस्ट कर। ठीक, तो ये बड़ा कोई पूछे API बनाई क्यों, पहला क्वेश्चन यही। आप बोलोगे क्योंकि हमें डाटा ASP.NET Core से उठा के जावास्क्रिप्ट में यूज करना है। तो जब आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डाटा लेके जाना है, ठीक, तो उसके लिए डेटा कम्युनिकेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, API होती है। इसका कोई GUI नहीं होता, नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये डेटा का फॉर्मेट आपको बता दिया। लो, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये काम हो गया, ब्रेक पॉइंट हटा दो और ये दो जगह हमने चेंजेस। चलो, अब हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे जहां इस API को कॉल करेंगे और जो API से डेटा आएगा वो डेटा हम कहां डिस्प्ले करेंगे, पेजेस में जाके बुक लिस्ट के अंदर इंडेक्स। याद है, इंडेक्स में कहां करेंगे, इस टेबल के अंदर जिसका आईडी क्या दिया हुआ, ईमेल डेटा। और ये आईडी कहां एक्सेस करेंगे हम, जावा। ध्यान, अब आपका खेल थोड़ा अलग है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आ गए, अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, www रूट में जाओ, स्टैटिक फाइल उसी में होती है और इसी के अंदर एक JS फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है बच्चे, JS। यहाँ अपनी जावास्क्रिप्ट। तो अब हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे book.js। JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, ये JS फोल्डर, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च कर लो, J लिखा तो ये आ गया जावास्क्रिप्ट फाइल। और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया मैंने बुक। ये book.js नाम से फाइल बन जाएगी।
ऐड एक, तो इस तरह से ये आपका आ गया बुक डॉट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल हम अपनी बना रहे हैं बुक डॉट जे। ये तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले वैर एक वेरिएबल ले लिया डेटा टेबल। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, ये ग्लोबल वेरिएबल है, पूरे पेज पे यूज कर सकते। अब मैं जो कन्वेंशन फॉलो करता हूँ हमेशा ही, इसे कैमल केस कहते हैं बच्चे। फर्स्ट लेटर स्मॉल में, बाकी जितना होगा उसका फर्स्ट लेटर कैप्स, डाटा का डी, टेबल का डी, कैप्स। ये नहीं भी रट्टा मार के समझो, ये कन्वेंशन होती है जो काम करते हैं हम लोग। अब डॉलर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आता है डॉक्यूमेंट। पेज को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, डी स्मॉल में, केस सेंसिटिव। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये क्या आपका मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये रेडी में और स्मॉल में याद रखना। अब ये मेथड अपने आप कॉल होगा जब कोई इस फाइल को एक्सेस करे। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन कीवर्ड है, और ये क्या आपका कॉल बैक फंक्शन। और यहां पे ये करली सिंटैक्स पे जब फंक्शन का नाम देंगे तो क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। होगा क्या, जब इस फाइल को कोई एक्सेस करेगा तो ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड अपने आप कॉल होगा। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है एक्चुअली में, ये jQuery। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल, उसके बाद jQuery आई, jQuery के बाद बाकी एंग्लोरेट ये सारी चीजें। ये JS फैमिली, ये डॉलर जो पहचान है ये jQuery। एक तो ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। jQuery क्या बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई एक लाइब्रेरी। क्या है, लाइब्रेरी। एक जैसे आप सी में क्या करते हो, हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हो, अब नीचे क्या करके जो उसमें चीजें यूज कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी है, याद रखना। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, वैसे ही जब इस पेज को एक्सेस करोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड अपने आप कॉल होगा। जब ये कॉल होगा एक मेथड है जो मैं नीचे अभी बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा लोड डेटा टेबल। फंक्शन लोड डेटा टेबल। एक लोड डेटा टेबल ये फंक्शन है जो मैं नीचे बना रहा हूं, इसको कॉल। एक देखो फंक्शन का नाम भी कैसे रखा है, फर्स्ट लेटर स्मॉल में, बाकी का फर्स्ट कैपिटल। अब लोड डेटा टेबल के अंदर हमने डाटा टेबल को एक्सेस करना है।
ये डाटा टेबल ऊपर वेरिएबल दिया हुआ, और ये देखो इसके अंदर ये डॉलर, और किसी को आईडी से एक्सेस करना हो तो हैश लगता है जावास्क्रिप्ट में, याद रखो हैश क्यों लगाया। ये देखो ये आईडी या टीबीएल डेटा एचटीएमएल के अंदर, और किसी आईडी के एक्सेस करना हो तो हैश लगता है बस। डॉलर तो jQuery का सिंटैक्स। अब हमने इस एचटीएमएल टेबल को एक्सेस कर लिया, बस इतनी बात। एक उसके बाद डॉट डेटा टेबल, ये लो, और ये जो डेटा टेबल है ये डेटा टेबल कीवर्ड है, ये किसको उठाएगा, जो हमने कहा लाइब्रेरी ऐड नहीं की थी, कहां पे पेजेस के अंदर शेयर में अंडरस्कोर लेआउट में, याद करो ये ऊपर डाटा टेबल का सीएसएस का रेफरेंस है और नीचे डाटा टेबल ये जेएस का है। अब अंडरस्कोर लेआउट में ऐड कर दिया तो पूरे प्रोजेक्ट में चलेगा, तो यहां से वो उठाएगा लॉन्च। ठीक, तो अब हमने एपीआई को कॉल करना, इसको कॉल करना है एपीआई, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एजेक्स। एजेक्स जो है, तो यहां पे हम कॉल करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एजेक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एट XML। ये इंफॉर्मेशन को असिंक्रोनसली एक्सेस करता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो पूछेगी एपीआई के लिए जावास्क्रिप्ट में जब कॉल करना है तो हमने एजेक्स यूज किया, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजेक्स कीवर्ड है, ये इंफॉर्मेशन को पार्शियली पोस्ट बैक करता है। जैसे मान लो आपका एक पेज है, अभी क्या होता है, पूरा पेज सर्वर पे जाता है, पूरा पेज सर्वर से आता है। अगर एजेक्स अप्लाई कर दो तो वो इंफॉर्मेशन पार्शियली पोस्ट बैक होगी। कैसी होगी, पार्शियली पोस्ट बैक। ठीक, वो जो है सारी पार्शियली पोस्ट बैक हो। तो इंफॉर्मेशन पार्शियली का मतलब क्या होगा, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी सर्वर पे जाएगी, उतनी सर्वर से आएगी, और उतने की एचटीएमएल रिप्लेस हो। अभी क्या होता है, पूरा पेज सर्वर पे जाता, पूरा पेज सर्वर से आता, पूरे पेज की नई एचटीएमएल बनती। एजेक्स क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को पार्शियली पोस्ट बैक करेगा, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही भेजेगा। तो एजेक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो इंफॉर्मेशन को तो यहां पे यूआरएल देंगे और स्लैश API स्लैश बुक स्लैश, तो यहां पे बस API स्लैश बुक, और उसके बाद यहां पे टाइप दे दी गेट, वही HTTP गेट। तीसरा
डेटा टाइप JSN, JSN। डेटा का किस फॉर्मेट में होगा? एक तो API स्लैश बुक URL दे दिया, ये वही URL है बच्चे जो मैंने यहां पे लिखा था, ये देखो। गेट ऑल टर्म लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि गेट लिख दिया तो एक ही HTTP गेट बना, मल्टीपल हो गए तो देखिए। और डाटा टाइप, जब ये API एग्जीक्यूट होगी तो फिर उसका क्या आएगा? रिजल्ट, तो कॉमा ध्यान से, और यहां पे कॉलम्स, और ये कॉलम्स का एरे बनेगा। अब उसका डेटा आएगा और डेटा वही होगा JSN में। अब ये कॉलम याद रखना, जितने ये कॉलम है 3 2 5 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखो इसी टेबल को अप्लाई किया हुआ। अगर आप 7 ले लोगे 7 है ही नहीं, ये चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? टाइटल, तो यहां पे आप टाइटल दोगे, तो यहां पे डेटा वेरिएबल ले लिया और ये टाइटल T स्मॉल में तो देखा था JSN में, और उसके बाद यहां पे कॉमा वेट दे दो, वेट दे दी मैंने 15% फर्स्ट कॉलम की। नहीं तो जितना हेडिंग होता है उस हिसाब से डेटा के हिसाब से लेता है। परसेंटेज का फायदा ये होता है डिजाइन रिस्पॉन्सिव काम करेगा। 15% का मतलब 15% ऑफ द स्क्रीन। अब फोन की स्क्रीन का 15% अलग बनेगा, प्रोजेक्टर का अलग बनेगा, लैपटॉप का अलग। ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल। अब उसके बाद दूसरा क्या है? ऑथर। ये ध्यान रखना, ये कॉलम के नाम है, केस सेंसिटिव है। JSN तभी दिखाई दी 15%। इसी तरह तीसरा क्या है? डिस्क्रिप्शन। इसको मैंने 25% कर दिया। डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी हो सकती है। एक इसी तरह से प्राइस, यहां पे प्राइस 15%, 70% हो गया सारा, प्लस रेस्ट कितना बच गया? 30। उसमें हम बटन लगा देंगे। क्या लगा लेंगे उसमें? बटन। टाइटल, सॉरी इसको ऑथर नहीं किया, ये ऑथर है ना। पहला टाइटल, दूसरा ऑथर, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। तो 70% यूज हो गया। कितना बच गया? 30। और 30 के अंदर बटन लगानी है, एडिटर डिलीट, यही लगेंगे। तो यहां पे ये डेटा वेरिएबल इसमें आ गया आईडी, क्योंकि एडिट और डिलीट में आईडी चाहिए, कॉमा। अब यहां पे
रेंडर, और यहां पे हम एक कॉल बैक फंक्शन बना रहे और डेटा उसमें क्या दे दिया, पैरामीटर। डेटा क्या दे दिया उसमें, पैरामीटर, और इस डेटा में क्या आ रहा है, आईडी। यहां पे क्या आ रहा है, ये आईडी। अब यहीं से अब यहां पे रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न। और एक नई चीज देखो, यहां मैं यूज कर रहा हूं ये ऑपरेटर, कौन सा होता है जी, बैक टिक ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा होता है ये, बैक टिक, सिंगल कोट्स नहीं है। ये ऑपरेटर जो है कीबोर्ड में है, एक 1 से पहले वाली जो की होती है, फर्स्ट नंबर वाली की है, उसमें होता है बैक टिक होता है और एक टिल्ड होता है। एक अब इसके अंदर आप नॉर्मल स्ट्रिंग लिख सकते हो, यानी सिंगल कोट ना लगा देना। तो एक ये बैक टिक ऑपरेटर है, कीबोर्ड पे ढूंढना, एक टिल्ड सिंबल होता है जो दूसरे वाला जो होता है उसकी पहली की होती है, सेकंड रो में फर्स्ट की है मेरे लैपटॉप पे। फोन वाला तो ऊपर नीचे आप बोलो सर आप नहीं भूली, टिल्ड सिंबल तो पता ना, पर दूसरे वाला जो होगा उसकी। तो ये काफी यूज होता है जावास्क्रिप्ट वगैरह में, आप कंपोजिट स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे आप देखो नॉर्मल, मैंने div लिखा है, div क्लास टेक्स्ट हाइफन सेंटर। आप देखो ये नॉर्मल एचटीएमएल लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सिंगल कोट से डबल कोट लिखिए आप। एक और यहां पे पहले लगाएंगे हम एक एडिट का, क्या लगाएंगे, तो क्या लगाते हैं, एंकर टैग क्लास btn हाइफन इन्फो, और यहां पे जब एडिट पे क्लिक में कहां जाएंगे, अपसर्ट वाले पेज पे, इसके जाना हमने बच्चे अपसर्ट वाले पेज पे। तो यहां पे href स्लैश बुक लिस्ट फोल्डर का नाम है, और बुक लिस्ट के अंदर है आपका क्या, अपसर्ट, और इसमें एक पैरामीटर है आईडी, और ये मैं क्वेरी सिंक से पास कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क, ये एमबीसी नहीं, एमबीसी में निकाला होगा वो आगे बताएंगे। आईडी, और ये आईडी आएगा ये डाटा में, अपसर्ट तो बनाया हुआ है, ये जो अपसर्ट है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक, तो उसमें हमने पास कर दिया आईडी। अब यहां पे करली ब्रैकेट और ये डेटा, लेकिन आगे आपका लग जाएगा डॉट।
ये डेटा ये है, इस डेटा में क्या है आईडी। क्वेरी सी से क्या पास कर दिया हमने बच्चे आईडी, और ये एंकर टैग क्लोज कर दो, और यहां पे फॉन्ट ऑटोमेशन कौन सा था FAS FAI पर खाली करवाया था। अब जावास्क्रिप्ट भी यूज होगी रोज, एपीआई भी रोज यूज होगी, एमबीसी भी होगा, तो बड़ा कुछ होने वाला है। एक हमें कई चीजों के नाम सुनने से पता ही नहीं होता कौन सी कब कहाँ यूज करनी है। तो बनाना तो बड़ी दूर की बात है, बात की वजह से अंडरस्टैंडिंग तो हो इस प्रोजेक्ट में क्या चीज यूज करनी है, क्यों करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ये एडिट का बन। दूसरा बनाएंगे डिलीट, इसी के नीचे डिलीट का फिर एंकर क्लास BTN हाइपन डेंजर ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट में। और हम क्या करेंगे एक मेथड बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है ये, डिलीट नाम से, और ये मेथड मैंने नीचे जावास्क्रिप्ट में बनाना है, जहां बढ़िया बढ़िया मैसेज देने हैं वांट टू डिलीट, जिसमें मैं टोस्टर यूज करूंगा स्वीट वर्ड, और यहां पे यूआरएल दे दिया API/book, और इसमें भी क्या पास करना है आईडी, और वही तरीका होगा क्वेरी स्ट्रिंग से, क्वेश्चन मार्क आईडी और वही डेटा, और आगे क्या लग गया डॉलर। क्लास FAS FAI पर डिलीट, चला ना, इसने में क्या लिखा है एक लॉन्च। अब ये डिलीट अभी बनाना है, और उसकी एपीआई भी बनानी है, अभी बनाएगी, पर यूआरएल यही होगा API/book, और उसमें हम क्वेरी सिंक से पास करेंगे आईडी। क्वेरी सिंक होता है जो यूआरएल, कहां से पास करते हैं यूआरएल, एड्रेस बार में नहीं यूआरएल होता, क्वेश्चन मार्क आईडी, आईडी क्या हो गया क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल, जो हम कहां से पास करते हैं यूआरएल। बताया था आपको 2-3 पहले, जो वैसे थोड़ी लगती है, तो उसी की लगती है 8-10 घंटे प्रैक्टिस। बाकी तो वही कोर्स हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट हम भी दे देंगे, बस फेसबुक पे डालने के लिए उधर कोर्स खत्म है, नीचे सर्टिफिकेट के साथ फोटो का, बाकी कुछ नहीं होगा। मैं देखता है बच्चों को इतना टाइम बोल रहा है, इतना पढ़ ही लेते हैं। पहले दिन से बच्चे जॉब्स नहीं, आप मानो आईटी में जॉब्स बताया था बड़े ही कम बच्चों को मिल रही, जिसके पास अच्छा स्किल है बस उसी को जाओ। मैं अपने बैच से 5 बच्चे रखता हूँ, 6 रखता हूँ, देखा होगा पहले मैं 20-20 बच्चे रखता था। जॉब मार्केट में नहीं, उसी के पास है जिसका अच्छा स्किल, अच्छे स्किल की डेफिनेशन है रोज 8-10 घंटे पढ़।
5-6 महीने पढ़ लोगे बच्चे, जॉब लग जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, फिर हमारी गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है। पर ये 5-6 महीने तो बड़े डेडिकेशन से लगाने पड़ेंगे। आपको देखो कोई कार्य वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो हमें जॉब के लिए चाहिए, पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे पढ़ी थोड़ी थी हमने पहले, क्या पढ़ा होता डिग्री में, अभी तुम एक डेढ़ महीना हुआ पढ़ाते हुए, अब मेरे ख्याल से जितना कोर्ट में अभी तक लगवा दे इतना पूरी डिग्री में नहीं पढ़ के आए होंगे आप लोग, बाकी तो दूर की बात है। एक लेकिन ड्रीम सबका है जॉब करना। एक फ्रेंड में है तो जैसी मर्जी जॉब दिला दो, जब कंप्यूटर पढ़ रहे तो कंप्यूटर की होनी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो लॉजिक हो गया जी इतना बन। ये डिलीट का फंक्शन हम नीचे बना लेते हैं, खाली छोड़ देंगे, यहीं पे नीचे आके फंक्शन डिलीट और इसमें हम पास करेंगे और इसको ऐसे ही मैसेज अलर्ट करना नहीं है, केवल रोज लिखनी है, ये नहीं कि हाल लिख के बंद हो गई। प्रोजेक्ट में 50 बार लिखनी है, थोड़ी चीज क्यों नहीं आई, तो पहली बार लिख रहे हैं मुझको तो लगी। एक ये बाद में लिखेंगे क्या कहानी। अब हम क्या करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को इंडेक्स वाले पेज पे कॉल करेंगे, अभी पता चलेगा। अभी तो book.js फाइल आपकी सिंपल बन, ठीक है। तो अब आ जाओ आप इंडेक्स वाले पेज पे, कैसे कॉल करेंगे, जिसके ऊपर ये लगा हुआ ये ईमेल डाटा जो लिखा इसी को तो एक्सेस किया, तो यहाँ पे @सेक्शन आता ही है, स्क्रिप्ट्स वही सेक्शन का नाम, यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं होगी, स्क्रिप्ट src क्या आएगा @js/book.js। टेल्ड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, तो ये क्या करता है, आगे का पाथ खुद उठा ले, मतलब जेएस फोल्डर का हमने तो जेएस बताया ना, तो जेएस फोल्डर कहाँ है डब्ल्यू रूट में, तो इसके आगे डब्ल्यू रूट कहाँ है प्रोजेक्ट फोल्डर में, तो ये क्या करता है आगे का पाथ ये खुद उठा लेता है, इसलिए हमने टेल्ड कभी स्टैटिक पाथ नहीं लिखते कि डी ड्राइव में ये फोल्डर वो फोल्डर चल जाएगा, लेकिन जब सर्वर पे डालेंगे वहां डी ड्राइव है ही नहीं, लॉन्च तो जेएस फोल्डर लिखा और उसके अंदर है book.js। तो इतनी बच्चे प्रैक्टिस करोगे, इस एप्लीकेशन को तो 4-5 बार बना के देखना, मंडे को हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, और बड़ा कुछ शुरू हुआ है, जहाँ उसको लिख दिया था आपने पहली बार, ठीक है नहीं, मैंने गलती से पढ़ी होती है, अब अगर उन्होंने ऐसी नहीं पढ़ी तो भगवान ही जाने क्या पढ़ा होगा, पढ़ी होती HTML और नीचे देखा खुशियां मनाओ, ये देखा नीचे ये डेटा आया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहली बार, देखा नहीं, एपीआई से आया, ये देखा सर्च, ये वो आइकन आ गई, ये डेटा आ गया, ये प्रीवियस, ये देखो प्रीवियस नेक्स्ट वन, ये आ रहा है 10 एंट्रीज, मतलब 10, अगर 10 से ज्यादा होंगी तो क्या करेगा पेजिंग कर देगा, प्रीवियस नेक्स्ट जैसे गूगल में हो। और ये देखो सॉर्टिंग, प्राइस पे क्लिक किया होगा ना सॉर्ट, वो देखो पहले असेंडिंग में, दोबारा क्लिक किया तो डिसेंडिंग, ये आपने टाइटल पे असेंडिंग में दोबारा क्लिक किया तो डिसेंडिंग, सॉर्टिंग भी होगी, ये लो। अब सर्चिंग, गलत सर्च किया देखो नहीं मिला कुछ, एक और सर्च, ये देखो पी लिखा, दो आगे दो जगह होगा ना, ये देखो पीएच लिखा, ये देखो सर्च भी होगा एक, और ये एक एक कैरेक्टर सर्च करता है, एक ऑथर, ये देखो विकास,
ये वो आ गया, CS वो आ गया, ये देखो A लिखा, A तो जावा भी है, इसमें भी है, AS लिखा, B ये देखो आ गया। तो जैसे जैसे लिखते हो, और ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, और ये पेज बार बार सर्वर पे नहीं जा रहा है, ये भी देखो परफॉर्मेंस बेटर हो। तो ये किसकी फीचर है बोलो, डाटा टेबल। जो डाटा टेबल अप्लाई किया, ये सर्चिंग हो गई, ये आपकी सॉर्टिंग हो गई, ये आपका नेविगेशन हो गई। ये एडिट चलेगा, एडिट का कोड तो लिखा हुआ, ये देखो चल गया। ये अपडेट लॉन्च आ गया, हो गया अपडेट। मंडे को हम डिलीट की कहानी लिखेंगे, अभी तो वैसे ही मैंने अलर्ट में यूआरएल दिया हुआ, मंडे को हम लोग अब ये प्रैक्टिस कर लेना, तभी मंडे को समझ